ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी हेपेटाइटिस पे। हेपेटाइटिस का जो लफ्ज़ी मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जिगर की सोजन किसी भी वजह से। तो ये ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो तरह में होता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो हम आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। इसकी फिर आगे बहुत सारी किस्में आती हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस भी है और बहुत सारे जो वायरल हेपेटाइटिस एक्यूट है वो क्रॉनिक में भी आगे जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई मेनली तो ये प्रेजेंट होते हैं, और कुछ दफ़ा जो है ये हेपेटाइटिस बी जो है ये भी प्रेजेंट हो सकता है और सी भी, लेकिन रेयरली होता है। कॉमनली ए और ई जो हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की शक्ल में। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं जी। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है वो प्रेजेंट होता है हमारे पेशेंट्स में। मेनली जो इसमें कल्प्रिट होते हैं वो हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। तो इसमें पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो इनिशियली तो है प्रोड्रोमल फेज में नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं। थकावट, कमज़ोरी, भूख ना लगना, मतली की शिकायत होना, कई दफ़ा उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और जो है खाने को दिल ना करना, और जो है कई दफ़ा हल्का बुखार हो सकता है। फिर जब थोड़ा सा आगे चलता है तो 3-4 दिनों के बाद फिर पेशेंट जो है ना वो जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। पेशाब जो है जर्द रंग का, छोटा पेशाब जो है, बड़ा पेशाब बिल्कुल जो है पेल कलर का होगा, और कई दफ़ा फिर पेशेंट को राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे पेन हो सकती है। और ये सारे सिम्टम्स के साथ एक्चुअली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। अगर इनिशियली जब जॉन्डिस होने से पहले पेशेंट प्रेजेंट करे तो उसके सिम्टम्स जो है ना वो जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर फ्लू लाइक वायरल एनी वायरल फीवर की तरह का वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अमूमन जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो वो उस वक्त जॉन्डिस हो चुका होता है, या फैमिली मेम्बर या वो खुद ही नोटिस करता है कि उसकी आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब पीला हो रहा है, और वॉमिटिंग के साथ, नौजिया के साथ एक्चुअली ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेशेंट। तो उनके जॉन्डिस को देखते हुए और जो शॉर्ट हिस्ट्री को देखते हुए फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर उसके हिसाब से जो है वो उसके डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट बेसिकली हम देखते हैं उसमें। जो बिलिरुबिन लेवल है वो हाई हो सकता है, ALT जो है थाउजेंड्स में चला जाता है, और अल्कलाइन फास्फेटेज, सारी चीज़ें जो है ना वो रेज होती हैं। साथ में अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लिवर एक्यूट हेपेटाइटिस की पिक्चर उसमें हम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस है इस पर ये कंफर्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं उसकी पेशेंट की ट्रीटमेंट के ऊपर। बेसिकली जो हेपेटाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी ड्रग नहीं है। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना अपना फ्लूइड इनटेक पूरा रखें और एक्सर्शन अवॉइड करें, और फैटी जो मील्स हैं उसको अवॉइड करें, लाइट मील्स आप लिया करें। तो इट विल टेक यूजुअली 2 to 3 वीक्स के अंदर पेशेंट जो है 99% पेशेंट खुद से ठीक हो जाते हैं। फिर आते हैं इसकी वजूहात पे और इसकी प्रिवेंशन पे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो है ना इसका जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, इसका फीको ओरल रूट है। बेसिकली जो पानी जो है ना वो गंदा पानी जो सैनिटेशन के साथ जो है मिक्सअप हुआ होता है, तो उसके थ्रू ये फैलता है। या जो है कच्ची सब्ज़ियाँ हो गई या जो बग़ैर उबली हुई चीज़ें होती हैं तो उसके थ्रू ये फैल सकता है, पोल्ट्री के थ्रू भी ये फैल सकता है। तो इसमें अगर हम अपना हाइजीन का ख्याल रखें, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें, पानी हमारा उबला हुआ हो, और सैनिटेशन का जो है निज़ाम वो सही हो, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली जो है ना वो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस के तो उनकी फैमिलीज़ वाले बहुत वरी करते हैं कि डॉक्टर साहब इनके बर्तन अलग करने हैं या इनका खाना पीना अलग होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्टिग्मा सा बन जाता है, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो ये अननेसेसरी मेजर्स हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली जो है ना
वो साथ खाने से, साथ पीने से इसका ये ट्रांसमिसेबल नहीं है। ये ट्रांसमिट तभी होता है, एक तो इसकी अपनी ट्रांसमिशन है जो फीको ओरल रूट है। एक दो पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाए तो फिर उसके ब्लड से किसी को लग सकता है, उसके साथ खाने पीने से किसी को नहीं लग सकता। तो जो उनका ब्रश है, पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं, रेज़र है, कैंची है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तौलिया हो गया, इन चीज़ों को अलग कर लें। लेकिन खाने पीने में अलग से उसके लिए पकाना, बर्तन अलग करना, गिलास अलग करना, पानी का अलग करना, इसकी ना कोई ज़रूरत है, ना इसका कोई फ़ायदा है। फिर आ जाते हैं इसकी डाइट पे। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते से जिनको चल रहा होता है, तो उनको वो उबला हुआ खाना दे रहे होते हैं, बिल्कुल जो है ना गन्ने का जूस, फलाना जूस खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उससे वीकनेस हो जाती है। तो वो समझ ये रहे होते हैं कि हेपेटाइटिस की वजह से वीकनेस हुआ हुआ। तो ये अननेसेसरी मेजर्स है। सिर्फ जो फैटी हैवी मील जो है ना वो हम अवॉइड करते हैं। बाकी जितनी नॉर्मल डाइट होगी, जितना इनकी खुराक मुनासिब होगी, इतना जल्दी इनकी रिकवरी होगी। तो ये उबला हुआ खिलाना और फलाना करना, ये इसकी ज़रूरत हमारे हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके डायग्नोसिस पे बेसिकली जो हम करते हैं वो ब्लड टेस्ट पे करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिवर फंक्शन देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बिलिरुबिन बढ़ रहा है, पेशेंट जॉन्डिस्ड है, ALT जो है ना बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में होगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो है ना वो वायरल हेपेटाइटिस है। अब फिर ये वायरल हेपेटाइटिस कौन सा है, उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाने होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस A की सीरोलॉजी होती है, हेपेटाइटिस E की सीरोलॉजी होती है। कई दफ़ा हम जो है ना हेपेटाइटिस B की भी करा लेते हैं, वो प्रेजेंट हो सकता है, या अगर A और E नेगेटिव हैं तो B और C को भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्लड टेस्ट होते हैं। साथ में एक हम अल्ट्रासाउंड करवा के लीवर देखते हैं कि कई दफ़ा जो है ना वो उसमें डिफरेंशियल्स में हमें रूल आउट करना होता है कि लीवर अल्ट्रासाउंड पे ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है। वो सिर्फ ये रूल आउट करने के लिए कोई एडिशनल जो है ना कोई चीज़ नहीं है जो हमसे मिस हो रही है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो हेपेटाइटिस है ना, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, मोर देन 99% पे ये ख़ुद से 3-4 हफ्ते में क्लियर हो जाता है। बहुत कम होता है कि जो है ना इससे मोर्टेलिटी हो, 0.001% से भी लेस है कि इससे मोर्टेलिटी हो। तो ये ख़ुद से ठीक हो जाता है। सिर्फ सपोर्टिव केयर हमने देनी होती है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक दफ़ा ये हो जाता है दोबारा नहीं होता। हमें अपनी जो है ना वो पानी का एहतियात करना चाहिए। पानी जो है ना साफ़ हो, जैसे बताया कि हाथ धोना चाहिए खाने से पहले, सलाद वगैरह जो है वो अच्छी तरह धुली हुई हो, क्योंकि फैमिली मेम्बर में अगर किसी एक को हो जाए तो अगर कॉमन सोर्स ऑफ वाटर इनटेक है जो कि होता है तो दूसरे को मेंबर को भी हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद किसी परेशानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। वो दूसरा चैप्टर है कि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो लंबा अरसा चलता है, वो हेपेटाइटिस B और C होते हैं। उनकी आजकल ट्रीटमेंट्स बड़ी इजी, और ख़ासकर C की जो है बहुत इजी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, ओरली ट्रीटमेंट्स होती है, 3 महीने के अंदर वो क्योर हो जाता है। तो वो अलग चैप्टर है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे ना ये क्रॉनिक होता है और ना ये इसकी कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है। ये ख़ुद से 3-4 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाता है। इसमें जी टेक होम मैसेज यही है कि जो है ना पानी उबाल कर पिया जाए, और अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखा जाए। और जब कभी कोई ऐसा मसला आए और पेशेंट जॉन्डिस हो और इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो फ़ौरन जो है ना वो मुस्तनद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता किया जाए, ताकि इसका बरवक़्त तशख़ीस और बरवक़्त सही इलाज हो सके। जी, तो इसमें हमने कोशिश की है जी सारी चीज़ें कवर करने की। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो या आप इससे और मालूमात ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो इसको ओला डॉक को जो है ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।